नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं दिन भर की ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल की राजधानी शिमला में लगेंगे 35,000 स्मार्ट पेयजल मीटर, फ्री में बदलेगी कंपनी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 35,000 पेयजल उपभोक्ताओं के पानी के मीटर अब फिर बदले जाएंगे। नीले रंग के मीटरों की जगह अब नए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। कंपनी ने फ्री में बदलेगी और शहरवासियों को इसका कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। वहीं इसी साल शहर में नए स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू होने वाला है। शहर में 24 घंटे पानी देने के प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में यह मीटर बदले जाएंगे। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अब पेयजल कंपनी ने इसका टेंडर कॉल कर लिया है। तपती धूप में खड़े होकर बुजुर्गों ने सरकार से की पेंशन की मांग। तपती धूप में हाथों में पोस्टर लिए आज प्रदेश भर से आए बुजुर्गों ने सरकार से पेंशन की मांग की। कारपोरेटिव सेक्टर रिटायरी कोऑर्डिनेशन कमेटी हिमाचल प्रदेश के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग सुबह करीब 11:30 पर पुराने बस अड्डे के पास पंचायत भवन परिसर में इकट्ठा हुए। जवान की पार्थिव देह पहुंचते ही गमगीन हो गया पूरा माहौल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पद्धर सुराहण गांव निवासी मृत सैनिक योगेश कुमार का शव आज सुबह पैतृक गांव सुराहण पहुंचा। जवान का शव घर पहुंचते ही गांव का माहौल गमगीन हो गया। हादसे के बाद योगेश के पिता जगदीश और माता पिंकी सदमे में सुध-बुध हो बैठे हैं। घर के आंगन में जवान की अर्थी सजाने के बाद समीप के शमशान घाट में दाह संस्कार किया गया। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मीरा साहब क्षेत्र में भारतीय सेना में तैनात पद्धर के जवान योगेश ने पिछले सोमवार मध्य रात्रि को अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली थी। जवान को लहूलुहान अवस्था में एमएच पहुंचाया गया, जहां मंगलवार सुबह उनकी मौत हो गई थी। शिमला में है अपना घर तो नहीं मिलेगा, सरकारी आवास तैयार होगी नई नीति। नगर निगम शिमला के जिन कर्मचारियों के राजधानी में अपने मकान बने हैं उन्हें अब सरकारी आवासों की सुविधा नहीं मिलेगी। नगर निगम अपनी आवास आवंटन नीति में बदलाव करने जा रहा है। नई नीति में ऐसे कर्मचारियों को आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी जिनके शहर में अपने मकान नहीं है। निगम प्रशासन के इस फैसले ने कई कर्मचारियों की बेचैनी बढ़ा दी है। ज्वालामुखी के दरंग में बस स्कूटी में टक्कर, पूरा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की मौके पर मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी के दरंग में एक बस व स्कूटी चालक की टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी चालक ज्वालामुखी के पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दरंग में चंबा पतन से आ रही एक निजी बस तीखे मोड़ पर सामने से आ रही स्कूटी से टकरा गई। वहीं स्कूटी चालक बस के नीचे आ गया और बस उन्हें घसीटते हुए ले गई। हादसे में स्कूटी चालक लहूलुहान हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। विधानसभा मानसून सत्र बैनर में लिखे शब्दों को देख भड़के सीएम, कर्मचारी नेता से पूछा ये क्या है। नियमित पे स्केल और स्थायी नीति की मांग को लेकर आज सुबह ओक ओवर शिमला पहुंचे हिमाचल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के कर्मचारियों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तलख नजर आए। यह कर्मचारी ओक ओवर के बाहर गेट पर खड़े रहे। वे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भीतर जाना चाह रहे थे, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गाड़ी से विधानसभा के लिए रवाना हो गए। वहीं बैनर पर लिखा था अब तो आंखें खोलो सरकार। बैनर देखकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गाड़ी से उतरे और पूछा यह क्या है। इसके बाद यूनियन के अध्यक्ष आगे आए और उन्होंने बात करना चाही, लेकिन मुख्यमंत्री गुस्सा होकर सीधे निकलिए। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अमित चंद ने कहा कि करीब 300 कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे। बरामदे में सोई महिला पर देर रात तेंदुए ने हमला कर मार डाला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ज्वाली के बग्गा गांव में पिछले कल देर रात करीब 1 बजे बरामदे में सो रही महिला पर तेंदुए ने हमला कर उसे मार डाला। वहीं तेंदुए के हमले से महिला अयोध्या बीबी 60 वर्षीय निवासी बग्गा जोर से चिल्लाने लगी।
वहीं चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कमरे में सोया महिला का पति फंगोदीन और परिवार के अन्य लोग जैसे ही बाहर निकले तो तेंदुआ महिला को लहूलुहान कर जंगल की ओर भाग निकला। महिला का बेटा घर के पास ही मक्की की फसल की रखवाली कर रहा था। परिवार वालों ने तुरंत पंचायत प्रधान मदन राणा को सूचित किया। वहीं उनकी मदद से परिवार वाले महिला को तत्काल उपचार के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। विधानसभा सत्र सुरेश भारद्वाज बोले, आजीविका गारंटी योजना में 8,719 लोगों को रोजगार। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के तहत 8,719 लोगों को रोजगार मिला है। इसके तहत 3,96,566 कार्य दिवस सुनिश्चित किए गए। शहरी निकायों ने 31 जनवरी तक 3,66,253 कार्य दिवसों का भुगतान किया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने यह जानकारी कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। वहीं भारद्वाज ने कहा कि यह योजना 16 मई 2020 को लागू की गई। शहरी विकास विभाग ने निकायों को 2,95,86,600 रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई है। जल रक्षकों ने किया विधानसभा का घेराव, पुलिस के साथ झड़प। हिमाचल जल रक्षक महासंघ ने आज विधानसभा का घेराव कर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जल रक्षकों और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे जल रक्षक चौड़ा मैदान में इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जल रक्षकों ने नारा लगाया, हक मिलेगा, काम करेंगे वरना पानी बंद करेंगे। वहीं इसके अलावा बात करें तो भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बल तैनात किया गया था। चारों ओर से बैरिकेडिंग कर जल रक्षकों को घेरा बनाकर रोका था। 11:45 पर एसडीएम शिमला ग्रामीण निशांत ठाकुर मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से 5 लोगों के नाम की सूची देकर सरकार से बातचीत करवाने का आश्वासन दिया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और भड़क गए। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड को हटाने के लिए धक्का लगाना शुरू कर दिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सीएम साहब मांगे नहीं मानी तो प्रदेश में इस बार रिवाज नहीं बदलेगा ताज। करुणामूलक आश्रितों को शिमला में धरने पर बैठे 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। करुणामूलक आश्रितों की मांग को अनसुना कर प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर व पूरा मंत्रिमंडल कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। यदि 2 महीनों के अंतराल में उनकी मांगों को माना नहीं जाता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश सरकार को इसका करारा जवाब दिया जाएगा। यह चेतावनी आज मंडी में आयोजित संकल्प रैली के दौरान करुणामूलक संघ ने दी है। इसके अलावा इस मौके पर करुणामूलक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि प्रदेश में पहली बार हुआ है कि अपनी मांगों को लेकर किसी संघ ने इतने लंबे समय तक भूख हड़ताल की है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।